नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएसजी, आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप रेलवे या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 200 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोनू दाएं से 10वां स्थान है, तो बताइए मोनू का बाएं से कौन सा स्थान है। यानी कि इसमें बोला है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके, तो टोटल आपके स्टूडेंट इसमें 200 हैं। जब टोटल स्टूडेंट 200 हैं तो बोला है कि मोनू का स्थान दाएं से 10वां है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे क्या करना है आपको, जब आपको दाएं से क्वेश्चन दे दे, दाएं से स्थान दे दे और बाएं से पूछ दे, या बाएं से दे दे या दाएं से पूछ दे, क्या करना है आपको, जो आपका टोटल स्टूडेंट है उसमें से क्या करना है आपको, जो स्थान दिया उसे घटा देंगे। घटाने के बाद क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। यदि हम 200 में 10 घटाएंगे तो 190 बचेगा और एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 191 हो जाएगा। अब जो हमारा 191 हुआ ना, वही हमारा क्या हुआ, मोनू का बाएं से स्थान हुआ। अब देखिए 191 किस ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बताना है जो आपका ग्रेजुएशन लिखा है, इस ग्रेजुएशन से आपके जो 4 ऑप्शन है कौन से ऑप्शन नहीं बन सकता है। तो पहले आप देखेंगे ऑप्शन ए मिलाते हैं OTION, तो ओ है यहाँ भी ओ है, टी है तो टी भी है, आई है तो आई भी है, ओ है तो फिर ओ है, एन है तो एन है। लेकिन यह बन सकता है, लेकिन मना किया कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी मिला लेते हैं GRAON, तो जी भी है, यहाँ भी GRRAO है और यन है, तो क्या सब मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या क्या मना कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी मिला लेते हैं, जी है तो यहाँ भी जी है, RARA यहाँ भी देखिएगा, बी है, तो ग्रेजुएशन में कहीं भी बी नहीं दिख रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यही आपका नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर डी मिलाएंगे तो भी बन जाएगा TIO, देखिए TIO यहाँ दिख रहा है, यन फिर यन आप जी, तो फिर यहाँ का जी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी बन जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं बन सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद और पर 18 दिसंबर से पहले है, जबकि करुणा को याद है कि टीना का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद पर 12 दिसंबर से पहले है, तो उसका जन्मदिन किस तारीख पर है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन क्या है, 10 दिसंबर के बाद, यानी कि 11 और 18 दिसंबर से पहले, तो 10 दिसंबर के बाद और 18 दिसंबर से पहले, यानी 10 और 18 के बीच में। इसको एक इसको याद है, तो यह इसको आपको बंटी को याद है, इसको याद है, तो बंटी को याद है, बंटी को याद है कि टीना का जो जन्मदिन है ना 10 के बाद, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 और 18 से पहले, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इसी में किसी दिन है। लेकिन करुणा को याद है, करुणा को याद है, तो करुणा को याद है कि उसका जन्मदिन कब है, तो उसका जन्मदिन 27 नवंबर के बाद, यानी कि 28 नवंबर हो सकता है, 29 नवंबर हो सकता है, 30 हो सकता है, और बोला है 12 दिसंबर से पहले, और 1 दिसंबर हो सकता है, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, आगे 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। अब देखिएगा बंटी क्या था कि उसका जन्मदिन जो है टीना का 10 दिसंबर के बाद और 18 दिसंबर के पहले है, तो हो सकता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को किसी एक दिन रहा होगा। लेकिन करुणा को याद है कि उसका जन्मदिन 27 नवंबर के बाद, यानी कि 28, 29, 30, 31, सॉरी 31 आपका नवंबर नहीं होता है, 28, 29, 30 और 12 दिसंबर के पहले, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसी में किसी एक दिन है। तो अब देखिएगा बंटी और करुणा में जो आपका दिन कॉमन मिलेगा, जो आपका दिनांक कॉमन मिलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, कॉमन आपका इसमें 11 मिल रहा है, तो इसमें भी आपका 11 मिल रहा है, और कोई भी आपका दिन आपका कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कॉमन मिलेगा 11 तारीख, तो उसका जन्मदिन कब होगा, तो 11 तारीख को होगा। और देखिए आप किस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। बताना है कि 13 + 15 × 8 96 - 4 बराबर 109 करना है, तो हमें किन चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा।
जो आपका यहाँ नया डिवाइड होना चाहिए, इस प्रकार से डिवाइड रहेगा। तो यदि हम ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं तो जो आपका डिवाइड है उसे जहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 13, ध्यान समझिए, जैसे हम समीकरण चेंज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को लेकर चेंज करते हैं पहले। तो 13 + 15 गुणे 8, डिवाइड में क्या करना है, माइनस कर देंगे, 96, फिर माइनस में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 4 बराबर 109 हमें लाना है। अब इसे क्या करना, बोर्ड मास रूल सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास रूल करता है पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, ब्रैकेट है नहीं, फिर आप इन्हें डिवाइड करना, फिर डिवाइड करेंगे। तो 13 + 15 गुणे 8 माइनस 24, चौको आपका हो जाएगा 96, यहाँ 24 हो जाएगा, बराबर 109 हमें लाना है। फिर यदि इसे आगे करेंगे क्या होगा, 109, फिर आपको गुणा करना है। तो 13 + 15 क्या हो जाएगा आपका, 15 8 ये आपका 120 माइनस 24 बराबर क्या लाना है हमें, 100 बराबर 109 लाना है। फिर क्या करेंगे, इसे हम जोड़ देंगे। तो 13 120 क्या हो जाएगा, 133 हो जाएगा, 133 माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा, 109 हमें लाना है। यदि हम 133 में 24 घटा देंगे क्या बचेगा, हमारा 109 बचेगा। क्या बचेगा, 109 बचेगा। तो 109 बराबर क्या होगा, 109 हमारा हो रहा है। अब देखिए किस समीकरण चेंज करने से हो रहा है, किस जो आपके चिन्ह दिए चेंज करने से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया चिन्ह दिया है डिवाइड और माइनस, इन्हें वापस से चेंज कर दे रहे हैं, तो हमारा 109 आ जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका शब्द एनालॉजी से है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, बताना जिस प्रकार कोर्ट का संबंध न्याय से है उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे हो जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोर्ट का संबंध न्याय से किस प्रकार है। तो हमें कोर्ट में क्या मिलता है, न्याय मिलता है, उसी प्रकार स्कूल में क्या मिलता है, तो स्कूल में हमारा शिक्षा मिलता है, क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, शिक्षा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए शिक्षा किस ऑप्शन में, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है कि 3 लोगों के एक परिवार में पी ए का पिता और के ए का दादा है, तो के पी से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले क्या करना है आपको, इसमें से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको फैमिली ट्री बनाना है। बोला है कि 3 परिवार है कि इसमें 3 सदस्य हैं, 3 लोग हैं टोटल। पी ए का पिता है, पी जो किसका पिता है, ए का पिता है, यानी ए क्या है, उसका लड़का है या लड़की जो भी हो, पी ए का पिता है, और के ए का दादा है। जो के है ना, इसका दादा है, ए का दादा है, तो ए का दादा यानी कौन हो जाएगा, पी के पिताजी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, पी के पिताजी के हो जाएंगे। अब बोला क्या है, इस प्रकार आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार आपका वेन डायग्राम बन जाएगा कि आपका ऊपर हो जाएगा। तो के पी से किस प्रकार संबंध, यानी जो के है ना, पी का क्या लगेगा, तो जो आपका के है, यदि ए का दादा लग रहा है तो पी का क्या लगेगा, पी का पिताजी लगेगा, क्या लगेगा, पिता लगेगा। अब देखिए पिता किस ऑप्शन में, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, इसमें असंगत शब्द का हमें चयन करना है। असंगत का मतलब होता है जो आपके 3 शब्द हो ना, एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे, और जो आपका एक हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, बस हमें अलग की पहचान करना है। इसमें देखिए अलग क्या है, जो आपके चेन्नई, लखनऊ और कोलकाता है, क्या है, किसी राज्य की क्या है, राजधानी है, किसी राज्य की क्या है, राजधानी है। लेकिन जो दिल्ली है ना, क्या है, किसी देश की राजधानी है। अब किस देश की राजधानी है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या करना है, कमेंट में बताना है कि जो आपका दिल्ली है या किसकी राजधानी, किस देश की राजधानी है। तो अलग कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। अगला दिया गया है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, बताना 10 से 10, 10 से 20, 20 से 60, 60 से 1, 240, 240 अगला क्या होगा। तो क्या करना है, पहले आपको देखना है कि इसका यदि हम 10 से गुणे कर दें क्या होगा, 10 से करना 10 हो जाएगा, फिर 10 गुणे 2 करेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा, फिर 20 गुणे 3 करेंगे हो जाएगा 20 3 60 हो जाएगा, फिर 30 गुणे 4 सॉरी 60 गुणे 4 करेंगे होगा 60 से 240 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ आपको लोही समझा रहा होगा, गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, अगला क्या होगा, गुणे 5 होगा। यदि हम एक 240 गुणे 5 कर देंगे हो जाएगा हमारा 1200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यानी जब आपका क्वेश्चन मार्क है ना, उसमें क्या होगा, 1200 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 1200 किस ऑप्शन में दिया गया, देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में फाइट को एच के जी जे भी लिखा जाता है, तो टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले आपको समझना है कि FIGHT को क्या लिखा है, HKG जे भी लिखा है, किस प्रकार लिखा है। तो आपका एफ आता है 6 पे, एच आता है 8 पे, 6 से 8 प्लस का 2 हुआ है, आई आता है 9 पे, क्या आता है 11 पे, यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। अब देखिए जी को जी ही लिखा है, क्या है, प्लस का 0 किया है। फिर एच आता है आपका 8 पे, जी आता है 10 पे, यहाँ प्लस का 2 किया है। टी आता है 20 पे आपका, और भी आता है आपका 22 पे, यहाँ प्लस का 2 किया है। तो हो क्या रहा है कि बीच में वही संख्या रहेगी, वहाँ प्लस 0 करना है, और बगल आगे और पीछे यानी कि दाएं और बाएं क्या करना है, प्लस का 2 कर देना है। उसी प्रकार कर रहे हैं इसमें टाइगर में। तो टी आता है आपका 20 पे, और उसमें 2 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, 22 पे क्या आएगा, भी आएगा।
अब देखिए बी से केवल 2 ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी और डी में कोई हमारा आंसर होगा। फिर देखिए आई आता है आपका 9 नंबर पे, उसमें 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर ये जी को जी ही लिख देंगे। फिर ई आता है 5 पे, उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 पे जी आता है। फिर देखिए आर आता है 18 पे, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 पे आता है आपका टी, यानी कि भी के जी जी टी हमारा आंसर होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो को लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाए। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 7% 5 का संबंध 35 से है, उसी प्रकार 8% 4 का संबंध किससे हो जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि 7% 5 को क्या करें हमारा 35 हो जाए। यदि जो प्रतिशत इसी में गुणा कर देंगे हो जाएगा 7 बचे 35 हो जाएगा, 7 गुणे 5 का जाएगा हमारा 7 बचे 35 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम यहाँ जो आपका प्रतिशत है गुणा कर देंगे हो जाएगा 8 गुणे 4 का जाएगा 8 से 32 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा 32 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 32 किस ऑप्शन में देखें, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है जिस प्रकार 3 5 होकर के 64 आया है, 7 9 होकर के 81 आया है, उसी प्रकार 4 13 होकर के हमारा क्या आंसर आएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि 3 5 को क्या करें हमारा 64 आ जाए। यदि 3 5 को जोड़ देंगे जाएगा 8 हो जाएगा। यदि हम 8 का स्क्वायर करने का जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 7 और 2 जोड़ने का जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करने का जाएगा 9 9 81 हो जाएगा। और आपका यहाँ कैसे दिया गया है, तो आपको लोग समझा गया होगा कि नीचे संख्या को जोड़ के स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ऊपर वाला संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार करेंगे तो 4 और 13 को जोड़ने का जाएगा 17 हो जाएगा। 17 का आंसर क्या होता है 289 होता है, यानी कि क्वेश्चन में क्या होगा 289 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 289 किस ऑप्शन में देखें, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आते पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।